व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो आज अपने लिए बहुत सारा स्प्रे करना है। गेहूं में बालियां निकल आई हैं, पॉलिनेशन जस्ट अभी ख़त्म हुआ है और दाने भरने स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस टाइम पे अपन 0050 का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लैग लीफ की कंडीशन पे अपन ने 05234 का इस्तेमाल किया था। और जब लगभग गेहूं अपना 35 से 40 दिन का था, उस टाइम पे अपन ने 1919 का इस्तेमाल किया था कचड़े की दवाई डालने के बाद ह्यूमिक एसिड के साथ। तो ऐसा कुछ अपना स्केड्यूल रहा है स्प्रे का। अपना ये तीसरा स्प्रे है जिसके अंदर अपन 0050 और उसके साथ साथ अपन बोरॉन ले रहे हैं। बोरॉन और 0050 का स्प्रे कर रहे हैं और लहसुन में बोरॉन का स्प्रे कर रहे हैं, 0050 का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड और ले रहे हैं। और जो चना है, चने के अंदर अपन गोदरेज कंपनी का डबल इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लावरिंग के लिए, ताकि बढ़िया तरीके से फ्लावर आ जाएं। ये दवाई बहुत ज़्यादा महंगी है, अगर आपको कोई सस्ते में डालना है तो आप प्लानोफिक्स वगैरह डाल सकते हो। टाबोली भी इसी प्राइस में आती है। तो बस भाई फटाफट से स्प्रे स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। और उसके साथ साथ आज अपनी लौकी भी लग रही है। चलो मैं आपको बीज दिखा देता हूँ, बीज अपना कौन सा है। आप दोनों साइड डिफरेंस चेक करो। इधर कुछ एक कंडीशन है खेत की, इसमें अभी गबोड़ की अवस्था चल रही है और इस पर अपन 05234 का स्प्रे करने के लिए आए हैं। और इधर भाई साहब बालियाँ निकल आई हैं और इधर अपन 0050 का स्प्रे करने के लिए आए हैं। दोनों खेतों में कितना डिफरेंस है। अब रुको गरु पर जान दिया। तो गेहूं की कंडीशन कुछ इस टाइप की है। इस टाइम पे अपन 05234 दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेट 05234 देने का कोई फ़ायदा नहीं। बाप मुरक गई उधर सटक सीधी आगे जाके सीधी करी जो टूट जाए उधर से। तो और कुछ लोग इस टाइम पे भाई साहब 1919 देते हैं। तो 1919 का टाइम बहुत पहले निकल चुका है। अब ये 05234 का अगर इस टाइम पे आप बढ़िया तरीके से 05234 का इस्तेमाल करोगे तो जो आपकी बाली है वो बढ़िया साइज़ की आएगी और बहुत बड़े साइज़ की आएगी। इस प्लॉट को देख के भाई दिल में खुशी हो रही है। ये बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। इस पे हर चीज़ टाइम पे हुई है। जैसे पानी अपन को 22-23 दिन पे देना था तो वो अपन ने दे दिया था। 1919 का स्प्रे टाइम पे कर दिया था। उसके साथ साथ एक फंगीसाइड मिला दी थी, उसके साथ साथ एक ह्यूमिक एसिड मिला दी थी। तो बहुत सुपीरियर प्लॉट लगा हुआ है। यूरिया के साथ जिंक भी दिया था, जिंक सल्फेट। और उसके साथ साथ सोमिटोमो कंपनी का लाटू या इक्कू कह सकते हो, तो वो डाला है। तो जब आप टाइमिंग सही रखते हो, जो भी आपको देना है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका जो पानी है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा तो आपको उत्पादन नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपकी हर चीज़ की टाइमिंग अच्छी रहेगी तो बढ़िया प्लॉट लगा रहेगा और बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। जैसे अपना वो वाला खेत है तो उसमें थोड़ा पानी लेट हो गया है, तो उसके कारण थोड़ी बालियाँ हैं वो जल्दी निकल आई हैं। बालियाँ जल्दी निकलेंगी तो छोटे साइज़ की निकलेंगी, लेकिन इसकी बढ़िया टाइम लेके बालियाँ निकलेंगी, क्योंकि इस पर जो पानी है वो समय समय से होता जा रहा है। अभी इस पर 2 पानी हुए हैं और ये फ्लैग लीफ पे आ गई है। मतलब एक बुआई के बाद तुरंत बाद पानी किया, उसके बाद एक लगभग 22 दिन पे पानी किया, और एक अपन ने अभी किया है लगभग 45 से 50 दिन पे, और एक अभी इसमें 6-7 दिन बाद होगा पानी। जब थोड़ी थोड़ी इसमें बालियाँ दिखने लगेंगी उस टाइम पे हो जाएगा। और अपन गिनती के 4 पानी करते हैं। 4 से 5 माह पानी नहीं देते, 4 पानी पे ख़त्म कर देते हैं। 4 पानी में अपना गेहूँ पक जाता है और एक उगाने वाला उस पानी को अपन काउंट करते नहीं हैं। तो 4 पानी में काम डन हो जाता है। और इसके बाद चने पे स्प्रे करना है। चने पे वही फूल के लिए दवा डालेंगे, बोरॉन डालेंगे ताकि फूल झड़े ना। और उसके साथ साथ अपन NPK 0050 डालेंगे ताकि दाने का अच्छा भरा हो। इस पे अभी 5234 डल रहा है। और भाई साहब चनों की ये कंडीशन है, देखो भाई इसमें भी बढ़िया फूल आ रहा है, लेकिन अपन इसमें और ज़्यादा फूल की दवाई डालेंगे, और ज़्यादा चाहिए अपन को।
चने में भाई साहब खतरनाक फूल आया है। दवाई ना भी डालते तो भी काम चल जाता, लेकिन अब ओवर ग्रोथ हो जाएगी, दवाई डाल लेंगे तो ग्रोथ खत्म हो जाएगी। बाकी जो पौधे का फोकस है वो दाने भरने पे और फूल बनाने पे आ जाएगा। अदरवाइज ये और भी बढ़ेगा, अभी अपन को नहीं चाहिए कि और बढ़े। ये रहा अपना NPK 0050 जिसको अपन डालेंगे अपने चने पे। बस ले तुम जी पूरा डाल दे, ले ओए ले डाल मूंगफली भाई साहब अपन ने इसके अंदर 0050 मिला दिया है 5 किलो, और उसके साथ साथ 300 ml क्लोरेंटानिप्रोल जो कि चने में इल्ली के लिए है। तो अब अपने लिए चने में कोई इल्ली की दवाई नहीं डालनी पड़ेगी, तो इसको भी अपन डाल ही दे रहे हैं। और उसके साथ साथ बोरोन भी डाल रहे हैं अपन, लगभग 120 से 130 ग्राम प्रति एकड़। फ्लावरिंग के लिए अपन डाल रहे हैं गोदरेज का डबल। इसके अंदर चिपको कहाँ गई, चिपको मिलाएंगे ऊपर रखो परत परोड़ा और ना ये फूल झड़ जाए सब। और पा जाए तो गली तक पा जाए तो बहुत अच्छा रहे, गली के बगल से लौटा चल भी अपन। आ जाओ लेगा आ जाओ, ऊपर रहेगी सटक, टाइट करो टाइट। तो अभी लगभग 12 बज रहे हैं, अपन ने 10 बजे अपना काम स्टार्ट किया था और अपन ने लगभग 12 एकड़ ज़मीन में दवाई डाल दी है। 6 एकड़ चने में डाल दी और 6 एकड़ गेहूं में डाल दी है। 2 टंकी दवाई डल गई है। और इस वाले ट्रैक्टर वाले इस पंप का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है भाई, दवाई खटाखट डल जाती है। आज अपन शाम तक बहुत दवाई डाल लेंगे, मुझे लग रहा है अपन 4 या 5 टंकी डाल लेंगे। 5 छक्के 30, तो 30 एकड़ के समथिंग अपन दवाई डाल सकते हैं। बहुत सारा काम न पड़ जाएगा अपना। वैसे पंप से डालते तो भाई पूरा दिन गेहूं में ही लग जाता। कुछ लोग जुगाड़ की पूछते हैं, तो भाई बड़ा सिंपल सा जुगाड़ है। ये आज से 10-12 साल पहले डैडी ने बनाया था, जिसको आप देख पा रहे हो। ये बहुत पुराना पंप है, वेक्टर कंपनी का पंप है, बहुत पुराना है। मुझे तो याद ही नहीं कब आया था, जब भी आया हो डैडी लाए थे। और कुछ इस टाइप से इसकी सेटिंग बनी हुई है। इस टंकी को कुछ नटों पे अपन ने फंसा रखा है और ये सेक्शन है, ये आउटपुट है, ये ओवरफ्लो है। नट ढीले। चलो सर चलो। लो जी सर, दूसरे प्लॉट पे आ गए हैं और ये प्लॉट और ज़्यादा एक्सीलेंट है, मतलब ये प्लॉट उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ और ज़्यादा है। और इसके अंदर अपन वही दे रहे हैं गोदरेज का डबल, क्लोरेंटानिप्रोल, बोरोन 20%, लगभग 110 ग्राम प्रति एकड़, और ये NPK 0050। अब भाई साहब लोग कहते हैं कि 250 ग्राम बोरोन, कोई कहता है कि 200 ग्राम बोरोन, लेकिन अपन जो देते आ रहे हैं वही दे रहे हैं। अपन पहले 100 ग्राम देते थे, इस बार 110 ग्राम कर दिया है। थोड़ी पत्ते जलने की समस्या आती है तो कम डोज ही देते हैं। बोरोन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको 250 ग्राम देना पड़े, इतना ही पर्याप्त रहता है। बाकी आप देख सकते हो अभी इसमें फ्लावर हैं, लेकिन उतने नहीं जितने अपन को चाहिए हैं। कहीं कहीं थोड़े थोड़े पॉट सेट भी हो रहे हैं। देखो ये पॉट सेट हो गया है। इवनिंग हाफ हैज़ बीन स्टार्टेड और बैक टू द फार्म। और टंकी शायद भरी ही होगी। हाँ जी, टंकी तो भरी है। लहसुन में तो पहले टंकी अपन ने गेहूं में डाली थी, दूसरी डाली चने में, फिर एक चने में, और अब बारी है लहसुन की। लहसुन में अपन डाल रहे हैं लैम्डासाइलोथ्रिन
थ्रिप्स व्रिप्स के लिए, मच्छर अच्छर वाइट फ्लाई के लिए। उसमें वैसे कुछ दिख तो रहा नहीं है, लेकिन फिर भी अपन डाल रहे हैं, तो अपन लैम्डा डालने का सोचा। और उसके साथ साथ फंगीसाइड में आइजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल, तो ये अपन फंगीसाइड में ले रहे हैं। बाकी 0050 और चिपको, इतनी चीज़ें ले रहा है अपन। और बोरॉन भी डाल रहे हैं। तो लहसुन में स्प्रे स्टार्ट हो गया। अच्छे आराम से, बिल्कुल नहा जाए, बिल्कुल धीरे धीरे निगो और सकरी पांथ लेके चलो। बाकी लहसुन में फिर से पानी देना पड़ेगा, लेकिन अभी इसमें पानी आ नहीं पाएगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मोटर वगैरह फ्री नहीं है। पानी इसमें लगभग 6-7 दिन बाद आ पाएगा। चलिए देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बाकी आप तना चेक करो भाई साहब, तने की मोटाई मेरी उंगली से ज़्यादा हो गई है। आप उंगली देख पा रहे हो बाजू में, अंगूठे से भी ज़्यादा है। जितना मोटा तना रहेगा उतनी ज़्यादा साइज का जो लहसुन है वो बनेगा। तो लहसुन पे तो स्प्रे चल ही रहा है। सामने आप अश्वगंधा भी देख पा रहे हो, 2 बार इसकी निराई हो गई है। ग्रोथ इसकी बहुत ज़्यादा कम चल रही है, पता नहीं इसको अपने यहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं हो रहा कि क्या नहीं हो रहा, पर हाँ डिसेंट कंडीशन में है। दूर से देखने में तरबूज की फसल जैसी लगती है, पास से देखने जाओ तो बैगन की फसल जैसी लगती है, कुछ इस टाइप की है। अपन ने बस थोड़ी सी जगह में लगाया था जस्ट टू टेस्ट इट कि कैसी क्या होती है। बाकी जो अपन नॉर्मली फसल करते हैं वही कर रहे हैं। इस साल मैंने बहुत ज़्यादा मॉडल चेंज किया है अपनी खेती किसानी का। अदरवाइज ना मैं लहसुन करता था, ना मैं इस टाइप की फसलें करता था, लेकिन इस बार थोड़ा मक्की करने के बाद थोड़ा मॉडल चेंज करना पड़ा। अरे भागो भागो भागो। वो इसलिए क्योंकि अपन ने मक्के का उत्पादन बहुत अच्छा लिया है, लेकिन रेट नहीं मिला। कल मैं मंडी गया था, 1605 रुपये रेट मिला अपन को, 1605। जब उनने बोली लगाई थी मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था, क्या रद्दी रेट लगाया। हो जाए दवाई, हाँ हो जाए, इतने में हो जाए, नहीं हुए तो फिर से बना ले अपन। कल मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था जब उन्होंने बोली लगाई थी। मेरा मन तो हो रहा था कि चलो रहने दो, कैंसिल करवा देते हैं, लेकिन इतने दूर से अपन ट्रैक्टर लेके गए थे, भरवाया था। मैंने कहा चलो दे दो यार, टेंशन मिटाओ। एक टंकी और भर लाए हैं। अब बारी है अर्ली सोइंग वाले गेहूं पे स्प्रे करने की, जिसमें बालें निकल आई हैं। 0050 और बोरोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई इंसेक्टिसाइड ना कोई फंगीसाइड। लो जी सर, इस पे अपन ने स्प्रे स्टार्ट कर दिया है, और आप देख के ही समझ रहे होंगे कि ये GW 513 है। बाकी आप ये देख सकते हैं इसमें बालियाँ निकल रही हैं। इस गेहूं पे वो लास्ट स्प्रे हो गया है, अब कोई भी स्प्रे नहीं होगा इस पे। खेत से निकल रहे हैं घर की तरफ, ट्रैक्टर रखा है खेत के बीचों बीच, क्योंकि इतने में दवाई डल गई है, उतने में दवाई डलनी रह गई है, तो उसको वहीं पे छोड़ दिया है। गाड़ी से चलते हैं, क्योंकि मैं गाड़ी से ही आया था। और बाकी की दवाई अपन डालेंगे कल। आज का पूरा दिन अपन ने दवाई 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 डाली है, और कल भी दवाई डालेंगे। नहीं